ललित पाठक। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए हैक स्क्वाट का। इसकी प्रॉपर मूवमेंट होती कैसे है। इसमें जो सबसे क्रूशियल पार्ट है वो है हमारे टोज़ की पोजीशन। ऊपर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, मिडल में होनी चाहिए, स्टांस क्या रहना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे क्रूशियल है वो है टोज़ पोजीशन। वो बताता हूँ कि वो एग्जैक्टली होनी कैसे चाहिए। अगर आप हैक स्क्वाट को करने जा रहे हैं और आपने अपनी पोजीशन को रखा है बहुत ऊपर की तरफ, तो होगा ये कि आपका जो नी फ्लेक्शन है वो पूरा होगा ही नहीं। ये मूवमेंट लगभग ऐसी बन जाएगी जैसे कि आप लेग प्रेस कर रहे हैं, और वो हमारा मोटिव नहीं है। अगर आप अपनी फुट की पोजीशन को बहुत नीचे ले जाते हैं तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पोजीशन पर आने के बाद आपकी जो एंकल है वो उठनी शुरू हो जाएगी जब आप नीचे जाएंगे। हमारी जो प्रॉपर टोज़ पोजीशन है वो होनी चाहिए यहाँ मिडल के पास। और इसको कितना होना, मतलब ये होना कितना चाहिए, इसके लिए भी ये है रूल समझ लो इसको, या थंब रूल समझ लो इसको, कि हमारे शूज़ जो हैं वो ऊपर की तरफ ना पुश हों जब हमारा वेट लोड होगा और हम नीचे जाएंगे। टोज़ हमारे इस पोजीशन में आ जाने चाहिए जैसे बिल्कुल पैड के अंदर घुस गए हों। अब यहाँ से बिल्कुल भी हिलेंगे ही नहीं। अगर आप ऊपर करेंगे, अब देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरे टोज़ जो हैं वो मेरे शूज़ को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत मूवमेंट है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो अब ये मेरे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया है। पैरों ने बिल्कुल एकदम फर्म ग्रिप बना ली है फुट पैड पे, ठीक है। इस पोजीशन में आने के बाद होगा क्या कि हमारा जो नी फ्लेक्शन है वो प्रॉपर होगा और ये मूवमेंट प्रॉपर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेकंड, अब इसमें हमें अपनी टोज़ का स्टांस क्या रखना चाहिए। हमें क्लोज रखना चाहिए या वाइड रखना चाहिए, या फिर एक होता है जिसमें हमारे टोज़ जो है वो आउटवर्ड्स होते हैं। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि हमें अपने टोज़ को वाइड रखना चाहिए। इनका स्टांस जो है वो वाइड रहेगा। इससे होगा क्या कि जब हम नीचे जाएंगे तो हमारे जो क्वाड्स हैं, ठीक है, वो हमारे पेल्विस एरिया को नहीं छुएंगे। मतलब हमारा पेल्विस एरिया जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, वो रोकेगा नहीं मूवमेंट को, और प्रॉपर नी फ्लेक्शन भी होगा। तो मेन इम्पैक्ट जो है वो हमारे क्वाड्स पर आएगा। मेन फोकस जो है वो क्वाड्स पर आएगा। और जो थर्ड टिप है इसको करने की, हमारी जो बैक है, हमारी जो पूरी बैक है वो हमारी बैक रेस्ट पर प्रॉपर रहनी चाहिए। इसको आगे नहीं करना है, ठीक है। और हमारी बैक बैंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अपराइट रहना चाहिए। इस पोजीशन में आने के बाद जितना लोड है, जितने लोड के साथ आप नीचे जाएंगे उतने ही लोड के साथ आप वापस भी आएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। अभी ये मैं गया और ये वापस आया। इसमें सबसे बड़ी जो टिप है, जो थंब रूल है, वो ये है कि आपको अपने टोज़ की पोजीशन अपने अकॉर्डिंग एक बार सेट करनी पड़ेगी। कहाँ पर आपके नी फ्लेक्शन प्रॉपर हो रहा है, कहाँ पर हिप फ्लेक्शन नहीं हो रहा है, करते टाइम आपकी एंकल तो नहीं उठ रही है। तो जब आप इसको 1-2 बार कर लेंगे तो आप इसकी प्रॉपर मूवमेंट पर आ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि मूवमेंट एग्जैक्टली लेनी क्या है। उसके बाद बात आती है स्टांस पर। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज करते हैं तो हमारा जो पेल्विस एरिया है, ठीक है, वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है पूरी उसकी
रेंज ऑफ मोशन लेने के लिए, तो पूरा रेंज ऑफ मोशन बनता नहीं है। इसलिए बेटर है कि स्टांस जो है वो वाइड रखा जाए। स्टांस वाइड हो गया है, टोज पोजीशन बिल्कुल ओके हो गई है, तो जब आप नीचे जाएंगे तो प्रॉपर लोड के साथ फिर वापस भी आएंगे। और हैक स्क्वाट को करते टाइम, वैसे तो किसी भी एक्सरसाइज को करते टाइम बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए कि लोड लिया और स्टार्ट हो गए। ये थोड़ी क्रूशियल भी है और प्रोन टू इंजरी भी है, तो इसीलिए प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए। 1 सेट 2 सेट बहुत ही लाइट वेट से करने चाहिए और ग्रेजुअली इसमें वेट इंक्रीज करना चाहिए। तो बेसिकली करना क्या है, टोज पोजीशन देखनी है जो आपके लिए परफेक्ट है। ये 1-2 बार में नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको इसको 2-3 बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है टोज की। स्टांस वाइड रखेंगे तो फ्लेक्शन पूरा होगा, तो प्रॉपर इम्पैक्ट आएगा आपके क्वाड्स पर, ठीक है। और अपनी बैक को बिल्कुल चिपका के रखना है अपने बैक रेस्ट पर और प्रॉपर नीचे जाना है। और जब ऊपर आओगे आप तो यही विजुलाइज करना है कि हम अपने टोज को पुश कर रहे हैं फुट पैड पे। ये है इसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन। किसी टॉपिक पर, किसी एक्सरसाइज पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।